मनुष्य को खुशी उनमें भी है, आनंद उनमें भी है, सुख दुख और विशाल उनमें है, अपना नहीं है। लेकिन हंसी खुशी मुस्कान ये सब जीव में नहीं, ये मनुष्य को दिया भगवान ने। क्यों दिया? कारण क्या है? कारण क्या है? इसलिए दिया है मनुष्य में अशेष दोष, मनुष्य में गुण नहीं। अगर वो भजन करता है तो अनेक मंगल हो सकता है, लेकिन साधारणतः जो भजन नहीं करता है वो बहुत सारे अवगुण, पशु से भी ज्यादा अवगुण मनुष्य में है। अब सुनने से अब बोलेंगे ये क्या कह रहे हैं, मनुष्य में पशु से भी ज्यादा अवगुण होते हैं। मनुष्य जो है ना, देखने में तो मनुष्य भगवान की सृष्टि, ज्ञान बुद्धि विचार विवेक सब देकर भगवान अपने समस्त सृष्टि रचना सुंदर रूप से, अति सुचारू रूप से, बड़ी सुंदर रूप से एक अद्भुत सृजनी शक्ति के द्वारा एक मानव तनु रचना किए हैं। भगवान की सबसे सुंदर सृष्टि, भगवान जो सृष्टि रचना की है, उस रचना के अंदर सबसे सुंदर रचना है मनुष्य शरीर। क्यों न मनुष्य को भगवान ने ऐसे ऐसे वस्तु दे दी है जो विवेक बुद्धि विचार ज्ञान सब परिपूर्ण करके दे दिया है। क्यों न तुम इस विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा तुम इस संसार सागर से पार लगाओ, पार लगाने के लिए प्रयत्न करो। ये बुद्धि तुम एकमात्र हरिभजन के लिए लगाओ, ये विद्वत्ता तुम एकमात्र हरिभजन के लिए लगाओ, ये ज्ञान तुम सिर्फ हरिभजन के लिए लगाओ। और कोई विद्वत्ता है नहीं, और कोई बुद्धिमत्ता कोई काम में आने वाला है नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? सबसे बुद्धिमान वही है जो देखो इस शरीर को भगवत चरण में समर्पण करके, ये सारा शरीर पंचभौतिक शरीर, सप्त धातु से बना शरीर, रस रक्त मांस मेदोस्ती मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना शरीर, एक गंदगी से भरा, इसके एक एक वस्तु अगर अलग किया जाए कुछ धातु पदार्थ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र हर एक चीज गंदगी, परिपूर्ण गंदगी और कुछ नहीं, सब गंदगी से उपकरण से बना हुआ है शरीर। ऊपर में चामड़ा का प्लेट देकर सुंदर बना करके भेज दिया संसार में। तो कहते हैं ये गंदा शरीर ये तो जाएगा, ये तो कैसे भी कोई भी चेष्टा करो ये तो जाएगा। तो ये शरीर अगर भगवत चरण में समर्पण करके जो नष्ट होने वाला है, जो रहेगा नहीं, जो हम रख नहीं सकते हैं, जो था नहीं, जो रहेगा नहीं, रख नहीं सकते, ऐसे वस्तु अगर नश्वर वस्तु भगवत चरण में समर्पण करके हमको अगर भगवत प्रेम मिल जाए, भगवत कृपा मिल जाए, तो इससे बढ़कर के बुद्धिमान कौन है संसार में? बोलते वो सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा वही बुद्धिमान जो ये संसार सागर में जो पार लगाने के लिए ये नश्वर शरीर को भगवत चरण में समर्पण कर देता है, वही सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता माना गया है। किसान बुद्धिमता बुद्धि लोग है। तो भगवान कह रहे हैं देखो तुम्हारे अंदर तो बहुत कुछ हमने दिया है, लेकिन तुमने तो इसका दुरुपयोग किया। सद्गुण दिया लेकिन तुमने काम में लगाया नहीं, हरिभजन में लगाया नहीं। अवगुण बहुत है मनुष्य में, पुरुष से भी ज्यादा। मान लो पुरुष में ईर्ष्या नहीं, मनुष्य में ईर्ष्या है। पशु में परस्त्री का तरह नहीं, दूसरे को भला देख करके जलन होता है, ये पशु में है नहीं, मनुष्य में है। पशु अकृतज्ञ अनग्रेटफुल, एक उपकार किया लेकिन उपकार की उपकार स्वीकार नहीं करते, लेकिन पशु ऐसा नहीं करते। एक कुत्ता को तुमने 2 दिन 2 रोटी खाओ, देखो डंडा मार के तुम्हारा दर्जा छोड़ के जाएगा नहीं, है ना? अकृतज्ञ, परस्त्री का तरह, ईर्ष्या, कौटिल्य, कपटता, उसमें कपटता है नहीं, मनुष्य में कपटता है। बहुत सारे अवगुण का खान है मनुष्य में। तो बोलते हैं, शास्त्र कहते हैं ये मनुष्य शरीर के द्वारा अगर भजन नहीं होता है तो ये एकमात्र मान लो वो अपना जीवन को बीता गंवाया और वो नरक जाने का रास्ता बनाया और कुछ नहीं है, और कोई मंगल का जुस की तरह हुआ नहीं। तो भगवान मनुष्य को एक वस्तु दिया है, वह है मुस्कान, हंसी, हंसना सीखा है। मनुष्य हंसना जानता है लेकिन पशु हंसना जानते हैं। क्यों? भगवान इसलिए दिया है। देखो
तुम तो जगत को कुछ दे नहीं सकते, तुम्हारे अंदर देने का कुछ प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर है नहीं। तुम इतना करो, एक खुशी भरी व्यवहार, ये मुस्कान दे करके तुम सबका हृदय को भर दो। ये मुस्कान एक ऐसी चीज है, किसी को देख करके तुम हंसी खुशी मुख से एक बार व्यवहार करो तो वो प्रसन्न हो जाता है। वो तो कुछ लेना तुमको है नहीं, तुम कुछ दे नहीं सकते हो, तो कम से कम खुशी भरी व्यवहार मुस्कान के द्वारा उसके हृदय को प्रसन्न कर दो। भगवान कहते ये सबसे बड़ी दान है। और तो कुछ दे नहीं सकते हो, तुम किसी को उपकार कर नहीं सकते हो, कम से कम इस पर कोई खर्चा नहीं है, लेकिन इस खुशी भरी व्यवहार एक मुस्कान के द्वारा उसको चित्त को प्रसन्न करना, बोलते ये भी करने के लिए मनुष्य तैयार नहीं है। लेकिन इतना निज बुद्धि मनुष्य, हम जैसे मनुष्य का, वो खराब है अब मुंह घुमा लेते हैं, वो ऐसा है अब मुंह घुमा लेते हैं, हंसने के लिए तैयार नहीं, खुशी व्यवहार देने के लिए तैयार नहीं, मुंह घुमा लेते हैं। तो बोलते कम से कम फ्री गिफ्ट, भाई तुमको तो कुछ खोने का भय नहीं है, तुम फ्री गिफ्ट दे दो ना, खुशी बोली भैया ठीक है ना। एक मुस्कान के द्वारा, हंसी के द्वारा उनका चित्त को प्रसन्न कर दो, इसमें तुमको मिलेगा बहुत कुछ, खोने का कोई भय नहीं है ना। लेकिन मनुष्य देखो इतना दुर्बुद्धि कोई जी, ये फ्री गिफ्ट जो भगवान ने फ्री दिया है और फ्री तुम दान करो, तुमको कुछ लेना तो है नहीं। ये खुशी बड़ी व्यवहार, इस पे तुम कंजूसी नहीं करना। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमित बहुमानयन् ईश्वर जीव कलाया परमिष्ट भगवान इति। भगवान कहते हैं मनुष्यतानि मन के द्वारा समस्त जीव जगत सबने भगवान है। एतानि भूतानि प्रणमित, सबको सम्मान करना, सबको इज्जत करना, सबको एक खुशी भरी व्यवहार के द्वारा उसको चित्त को प्रसन्न कर देना। प्रणमित बहुमान है, सम्मान के द्वारा। ईश्वर जीव कलाया परमिष्ट भगवान की, सबके अंदर भगवान विराजमान है, ये जानकर उसका दोष नहीं देखना। कम से कम एक मुस्कान के द्वारा, खुशी भरी व्यवहार के द्वारा उसको चित्त को प्रसन्न कर देना। तुम्हारे पास से जा रहा है, कुछ तो लेना है नहीं, भैया ठीक है ना, भैया आप ठीक है ना, अच्छा ठीक है राधे। कुछ गया नहीं लेकिन वो खुशी हो गई, देखो हमको देखिए सुंदर संभाषण करते हैं। एक दुर्जन भी तुम्हारे ये प्रसन्न व्यवहार, इसके द्वारा मान लो ऐसे समय तुम्हारे इतना उपकार कर सकता है। एक दुर्जन जिसको तुम घृणा करते हो, वो तुम्हारे इतना उपकार कर सकता है जो परम एक प्रेमी मित्र तुम्हारा उतना उपकार नहीं कर सकता है। एक दुर्जन अगर उसको तुम खुशी भरी व्यवहार के द्वारा उसको चित्त को तुम प्रसन्न कर देते हो, वो सोचेंगे अरे भाई कैसे भी ये हमको प्रेम करता है, इसके व्यवहार बहुत अच्छा है, तो भाई इसको तो सहयोग करना चाहिए, है ना। इसीलिए किसी को कम से कम कुछ दे नहीं सकते हो, तो कम से कम हम उपकार नहीं कर सकते हैं सबका। जब भाई सबका उपकार हमसे होगा नहीं, कोई बात नहीं, किसी का अपकार करना नहीं, ख्याल रखना। अरे भाई हम सबको प्रेम कर नहीं सकते हैं क्योंकि भाई सबका व्यवहार आपको पसंद नहीं है, क्या करें, हमारे स्वभाव अच्छा नहीं है, हम सबसे प्रेम नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से बैर नहीं करने, इतना ख्याल रखना। तो किसी को हम आनंद दे नहीं सकते हैं, भाई उतना सामर्थ्य है नहीं, निज सबको हम सबको आनंद देंगे, भाई इतना है नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, आनंद नहीं दे सकते तो दुखी नहीं करना, इतना ख्याल रखना। बोलता है भाई आपको सबको प्रसन्न करना हमारे सामर्थ्य नहीं है, भाई सबका व्यवहार से हमारा तालमेल नहीं है, हम ठीक है कोई बात नहीं, प्रसन्न नहीं कर सकते, कम से कम उसको अप्रसन्न मत करो, उसको दुखी मत करो, तो इतना तो करो। तो कम से कम एक खुशी भरी व्यवहार, कोई भी हो, कैसे भी व्यक्ति हो, कितने भी दुर्जन हो, कम से कम इसमें कंजूसी नहीं करना। भगवान का दिया हुआ फ्री गिफ्ट एक खुशी भरी मुस्कान के साथ, भैया ठीक है ना,
कुशल है ना? कुछ नहीं, तुम्हारे बगल से जा रहा है एक दुर्जन, तुमको बैर करता है, तो या मान लो तुम उसके व्यवहार से तुम प्रसन्न नहीं है, क्या जाता है भैया? ठीक है ना, खुशी है ना? एक मुस्कान के साथ एक उनसे एक सुंदर व्यवहार, हैं? खोने का कोई भय नहीं, लेकिन मिल सकता है बहुत कुछ। और तुम जो बैर दिखाते हो तुमको, हाँ, तुम मुंह घुमा के जो घृणा भाव दिखाते हो, जा रहा तुम्हारे बगल से, अरे भाई तुमको क्या लेना, क्या है? वो दुर्जन है, तुम सज्जन हो, बढ़िया है, वो दुर्जन है, तब उसको मुंह तुम घुमा लिया, तुमको क्या मिलेगा? हाँ? ये जानना, वो थोड़ा सा देश कोई भी समय तुम्हारा बहुत भारी नुकसान कर सकता है। तुम जो आज मुंह घुमा लिया, ख्याल रखना, ऐसे समय आ सकता है जिस दिन वो तुम्हारे मुंह घुमाने का कारण एक दिन वो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान कर सकता है। इसीलिए कम से कम किसी को, कैसे भी व्यक्ति हो, उसको एक खुशी भरी व्यवहार, मुस्कान के साथ उसको चित्त को प्रसन्न करने में कभी कंजूसी नहीं करना। जय जय श्री राधे।